कि अगर ये डिस्प्ले इसमें सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। कि थ्रोटल घुमाता हूं तो इसमें थ्रोटल दिखना चाहिए, पार्किंग आनी चाहिए दिखने के लिए। अगर ये सब नहीं आ रही है तो आपको इस तार की वायरिंग सही करनी पड़ेगी तो आएगी। मिला जुला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कंट्रोलर को चेंज करोगे उस कंट्रोलर अगर सेम नहीं है तो उसकी सारी वायरिंग मैच करानी पड़ती है। वो मैं यहाँ से आसानी से हो जाता है, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, जो अभी शायद यूट्यूब में कई लोग नहीं बताए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज ईद मुबारक हो। आज ईद है, आप सभी को, जितने भी मुस्लिम भाइयों हैं उसको ईद मुबारक मेरे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से। और मैं आज एक अच्छी वीडियो दे रहा हूं आपको, जिसमें जो जो रिपेयरिंग करते हैं कंट्रोलर, ईवी के मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशल बना रहा हूं, जो ईद के शुभ दिन के अवसर पे आपको उस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं और उसमें रिपेयरिंग करते समय आसान हो जाएगा। तो अभी उसमें क्या है कि अभी आपके पास स्कूटी है और स्कूटी में कंट्रोलर खराब है और बना नहीं पा रहे, उसे चेंज करना है। तो चेंज सेम टू सेम होना चाहिए, और अगर सेम टू सेम नहीं है तो दूसरा कंट्रोलर लगाएंगे। तो उसके लिए आपके मीटर जो है उसे मैच कराना होता है। मतलब मीटर और कंट्रोलर दोनों आपस में जो कनेक्शन है उसकी अलग अलग हो जाती है। तो उसे मैच कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आया? मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि आपके जो कंट्रोलर है ईवी में खराब हो गया है, उसे आप चेंज कर रहे हैं, तो उसको दूसरी गाड़ी के जो कंट्रोलर है उस गाड़ी में लगानी है जो खराब हो गई है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए जो पैनल होता है या डिस्प्ले होता है या फ्रंट में जो दिखता है वो होता है एलईडी पैनल, उसमें मैचिंग कराना पड़ता है। तो कैसे कराएंगे, उसकी शॉर्टकट तरीका भी है और थोड़ा थोड़ा लॉन्ग तरीका भी है, वो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, मैं जहाँ से मैं आपको रिपेयरिंग सिखाता हूँ ईवी का मोटर, कंट्रोल, चार्जर, वहां से आपको उसकी कंट्रोलर में दूसरा पैनल कैसे सेट करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये कंट्रोलर आपकी स्कूटी में लगी हुई थी, ये मान लो ये स्कूटी में आपके कंट्रोलर लगे हुए थे, या स्कूटी में या बाइक में, ऐसे कार में भी आता है, रिक्शे में भी आता है। तो ऐसे में क्या है कि आप लगे हुए थे लेकिन अब दूसरा कंट्रोलर लगा रहे हैं, तो उसके मैचिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिस्प्ले पहले का कोई और था। अब जो है इस कंट्रोलर बदलने से इसकी वायरिंग बदल जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, ये जो तार दिख रहे हैं आपको, हर एक कंट्रोलर में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। सेम टू सेम कंट्रोलर अगर मार्केट से लाएंगे, देखने में बॉडी अच्छी होगी, देखने में सेम होगा, मतलब वो ऊपर से, लेकिन फिर भी ये फंक्शन जो है चेंज हो सकता है। तो वो आप कैसे सेट करेंगे, डिस्प्ले को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अब मान लीजिए थ्रोटल की तार लगा, ये मोटर की तार लगा दिए, ये बैटरी की मोटी तार लगा दिए और मोटर की मोटी तार लगा दिए, लेकिन इग्निशन वायर को चेक करना पड़ता है, जो आप यहाँ से चेक करके लगा दिए। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये डिस्प्ले इसमें सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। कि थ्रोटल घुमाता हूं तो इसमें थ्रोटल दिखना चाहिए, पार्किंग आनी चाहिए दिखने के लिए। अगर ये सब नहीं आ रही है तो आपको इस तार की वायरिंग सही करनी पड़ेगी तो आएगी। मिला जुला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कंट्रोलर को चेंज करोगे उस कंट्रोलर अगर सेम नहीं है तो उसकी सारी वायरिंग मैच करानी पड़ती है। वो मैं यहाँ से आसानी से हो जाता है, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, जो अभी शायद यूट्यूब में कई लोग नहीं बताए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो ऐसा है, मैं इसमें बैटरी डाल दिया और थ्रोटल और मोटर की तार मैंने जोड़ देंगे। ये मोटर की तार है और ये बैटरी की तार है, ये हमने जोड़ दी है। और ये सेंसर की लगा दी है, जैसे ये सेंसर की लग जाती है। तो ये तो आप मिला के भी लगा सकते हो, क्योंकि लाल काली में वोल्टेज आती है और तीनों में वो जो है मोटर की सेंसर वाली वायर होती है। तो ये तो आसान होता है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि डिस्प्ले जो है वो कैसे मैच करेंगे। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया, अभी देखो क्या क्या आया इसमें, कुछ भी नहीं आया। मतलब 0 0 आया, बैटरी क्या आया, और यहाँ पे वोल्टेज जो है किलोमीटर दिखा रहा है 57, वो भी चला गया। मगर यहाँ पे ये आना चाहिए कि 1 नंबर है या 2 नंबर है, थ्रोटल चल रहा है कि नहीं, मोटर चल रहा है कि, वो सारा डिस्प्ले में दिखना चाहिए।
चलता है तो नहीं दिखता है और चलता नहीं चलता है तो दिखता है। तो इसके लिए पहले इस मीटर को जहां से तार लगनी चाहिए वो जानना है। नहीं तो आप कंट्रोलर बदल दिए, मान लो कंट्रोलर बदल दिए, लेकिन ये चेंज से सेट करना डिस्प्ले, तो ये मैंने पहले वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। देखो ये जो है हमने वोल्टेज इसमें 71 वोल्टेज डाल दिए। अब ये इग्निशन के हिसाब से मैंने सही डाल दिया। आज की बात ये है कि मैं ये मीटर सेट करना है। तो मीटर सेट करने के लिए मीटर में एक सिंगल, ये देखो, इस मीटर को देख लो पहले। तार ये वाली प्लस तार है, मतलब ये 3 तार मैंने लिया है, बाकी तार को मैंने कुछ नहीं किया, ये भी नहीं कुछ किया, ये भी कुछ नहीं किया। ये मोटर की प्लस वाली वायर है, ये माइनस वाली वायर है, और ये वाली जो है इस डिस्प्ले में दिखाने के लिए कि ये सारे फंक्शन जो इसमें आता है वो फंक्शन इसमें दिखाने के लिए पिन है। तो वो हम इसमें से चेक करके देखेंगे कि किस में लगेगा। तो देखो ऐसा है, किसी में वोल्टेज आएगा, किसी में नहीं आएगा। लूझे क्या? क्यों नहीं दिखा रहा वोल्टेज? एक सेकेंड। अच्छा, इग्निशन वायर हटा दिए मैंने, इसलिए नहीं आ रहा अभी। मतलब मोटर की में बैटरी की मोटी मोटी तार लगा दिए, लेकिन इग्निशन नहीं लगाए। तो इग्निशन लगाना पड़ता है। तो इग्निशन जिसमें डालेंगे तब ये सर्किट चालू होगा, मतलब अभी सर्किट चालू नहीं है। तो इग्निशन वायर मैं पहले जोड़ लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। इग्निशन वायर मतलब चाबी की तार। मतलब ये सब डायरेक्ट कर दिए। ये डायरेक्ट कर दिया। ये मैंने इग्निशन वायर जो वोल्टेज वाली तार है, वो वोल्टेज वाली चाबी से जो घूम के आती है उस जगह पे मैंने डायरेक्ट लगा दी है ना। इसके तीसरे पॉइंट पे आई इधर से। हाँ, वो आपको छाटना पड़ेगा। अगर अभी तो मुझे पता था इसलिए मैंने उसमें लगा दिया। आई किस पे है वो भी दिखा देता हूँ। इसके दूसरे नंबर पे आई है, और इधर इधर जो है ये कोने पे आई है, इधर कोना और इधर दूसरा। वो मैं मीटर से चेक करके दिखाता हूँ। देखो ये हमने निगेटिव लगाया, और ये कहाँ कहाँ पे दिए, ये वोल्टेज जो है, बैटरी चालू करेंगे। ये नहीं आया। ये देखो इग्निशन वायर पे आया है ना, यहाँ पे चाबी पे आ गया। ये 3 नंबर पे आया, और उसके बाद जो है वोल्टेज ही नहीं बन रहा कोई। अरे साला, सर जी लगाया तो आपने सेकंड नंबर पे है। एक सेकंड है, लगाया तो सेकंड नंबर पे है। ये देखो इधर से सेकंड नंबर पे लगाया। ये छूट गया था, देखो छूट गया था। हम्म, बैटरी ये देखो अब जो है मैंने यहाँ पे जोड़ा हूँ, ये वोल्टेज दिख रहा है। इग्निशन वायर है ये इग्निशन वायर है जो चाबी से घूम के आती है, ये वाली। और इधर कोने पे भी है, 2 जगह। उधर ये अच्छा, इधर मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो कर रहा है। हाँ, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी नहीं, वोल्टेज चेक कर रहा अच्छा हूँ। वोल्टेज ये निगेटिव में लगा हुआ तार है ना। तो उधर वोल्टेज 71 था, हाँ, अब ये 70 आ रहा है। 70 आ रहा है। वो बीच में जो है रेजिस्टेंस के द्वारा आ रहा है, इसलिए है ना। तो यहाँ जो वोल्टेज है अभी 70 दिख रहा है, और अंदर में और भी वोल्टेज जो दिखेगा, ये जैसे ये 0.4 आ रहा है, ये वाली जो है 5 वोल्ट आ रहा है, ये वाली जो है खाली है, ये वाली जो है 4.8 है, ये जो है 5 है, ये जो है खाली है, ये जो है खाली, ये 5 वोल्ट है। तो अभी यहाँ पे कौन सी तार किस में लगेगी वो हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए ये तार जो है लगाना पड़ता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कि मैं किस में लगाऊं, तो आप सीधी सी बात है कि ये जो जिसमें 48 वोल्ट है या 71 वोल्ट है, उसमें छोड़ के किसी में भी आप टच कर सकते हैं, जो इसकी डिस्प्ले वाली वायर है। डिस्प्ले है ना, बात समझ में? डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले में फंक्शन दिखाएगा उसके लिए। तो हम ये, मैं जानता हूँ कि ये 70 वोल्ट है ना। इसको छोड़ के अंदाजे से सभी जगह आप लगा सकते हैं। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, नहीं आ रहा ना।
नहीं आ रहा ना, जी जहां आएगा वहां पे हम छोड़ देंगे। ओ देखो ये यहाँ पे आ रहा है जी और कहीं नहीं आएगा। अभी फिर से बंद करके चालू करना पड़ेगा अगर किसी और को चेक करना है तो ये बंद किया मैंने, ये बंद किया, नहीं आया, अब नहीं आ रहा। इधर उधर टच करेंगे, नहीं आएगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एक सेकंड के लिए छोड़ेंगे भी, नहीं आ रहा, 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 इस पे आएगा। इस पे आएगा। तो ये हमने ये पता चल गया कि अभी ये इस कंट्रोलर पार्किंग मोड में है। अगर ये डिस्प्ले नहीं होता तो कैसे जानते? कंट्रोलर बना हुआ रिपेयर किए वो भी हम नहीं चल पाता, चेक नहीं कर पाते, है ना। तो चेक करने के लिए ये डिस्प्ले दिखना जरूरी होता है इस कंट्रोलर को रिपेयर करने के लिए। यही वाली जो रिक्शे वाली होती है, रिक्शे में वो चीज नहीं है, रिक्शे में वो चीज नहीं है, पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्कूटी वाली में या बाइक वाली में पार्किंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो फंक्शन उसमें रहता है कि गाड़ी थोड़ी देर छोड़ दे तो ऑटोमेटिक वो ऑफ मोड में चला जाए, कोई रेस ना दे दे इसलिए ना चले। और जो चलाना चाहे या बच्चे उच्चे ना चला पाए, जब कोई चलाना चाहे समझदार बंदा स्विच दबाएगा तो वो अपने आप चल जाएगा। समझ गया है पूछ? हमने क्या अभी सीखा है कि अगर मैं इस कंट्रोलर को दूसरे कंट्रोलर के जगह पे लगाएंगे तो उसका डिस्प्ले जैसे ये इस पिन पे है, लेकिन अगर किसी और जगह होता तो फिर ये वाली कनेक्टर वहां पे नहीं बैठता, क्योंकि इसका कनेक्टर तो एक सॉकेट होता है जो ढेर सारी तार लगी होती है, वो एक बार में डल जाती है, तो वो तार चेंज करनी पड़ेगी। तो हम एक सिंगल तरीके से चेंज करने समझा रहे हैं तुम्हें कि इस तरह से तुम इसे कर सकते हो। ये दिखाने के लिए, दिख रहा है क्या? एक मिनट, हाँ दिख रहा है, समझ में आया? तो हमने ये पार्किंग खोज लिया और पार्किंग खोज ये वाली पिन खोज लिया जो डिस्प्ले में दिख रहा है। इसमें देखो मोटर की भी फंक्शन आ रहा है, इसमें देखो ये थ्रोटल की तार है ना, वो भी आ रहा है, और ईसीओ लिखा आ रहा है, 3 चीज लिखा आ रहा है। अगर ये तार नहीं लगी होती तो नहीं दिखता। सर जब इको आ जाएगा तो है? इको मोड जब निकलता है ना, जब लिख होता है ना, तो मतलब मोटर चलता नहीं है। हाँ, वो भी इसी में से आएगा फंक्शन ना, मतलब कुछ खराबी होगा तो नहीं चलेगा ना। तो अभी ये डिस्प्ले को समझना है कि मुझे डिस्प्ले मैच करने के लिए ये तार लगानी है। समझ दादा? इग्निशन का छोड़ के कहीं भी लगा देंगे, जहाँ पे आएगा पहले चेक करके वहां पर हमको। हाँ, वो फिर अभी अगर मान लो ये नहीं लगाते तो हमें क्या पता कि कंट्रोलर पार्किंग मोड में है, फिर अगर ठीक कर दिए रिपेयर तो भी हम चेक नहीं कर पाते। समझ में आया? तो हमने इसे जो अभी पता चल गया, अब इसके द्वारा, इसी के द्वारा इसके सारे फंक्शन पता चल जाएगा। दादा बुझते पहले ये जो है, ये अभी हमने यहाँ लगाया, तो अब मुझे देखना है कि थ्रोटल की तार कौन सी है। अब मुझे देखना है कि फर्स्ट और ग्रेड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन सा है, ये इसी फंक्शन से पता चलेगा। तो ठीक है, तो अब जो है इसकी पार्किंग हटानी है, तभी कुछ और करेंगे जी, आगे कुछ काम है ना। तो पार्किंग हटाने के लिए क्या करना है? पार्किंग हटाने के लिए इसकी जो है एक ग्राउंड की तार मैं ले रहा हूं, और वो वाली जो है सभी जगह टच करके देखना पड़ेगा कि वो पार्किंग हटाने वाली कौन सी पिन है। ठीक है, अभी मैंने खाली डिस्प्ले का देखा था, अब पार्किंग का देख रहा हूं। पार्किंग भी इसी तरह से चेक करना है। समझ आए कुछ? तो हम पार्किंग की जो है वो लगा रहे हैं, और जहां से पार्किंग हट जाएगी वहां पे उसकी पार्किंग की कौन सा वायर लगा रहा है, नहीं समझ। निगेटिव भी तार है। कौन, इग्निशन वाला या नहीं, वाला? बैटरी का निगेटिव। बैटरी का नेगेटिव। हाँ तो बैटरी का नेगेटिव लगा के चेक करना पड़ेगा। हाँ, बैटरी के निगेटिव। तो हम इसमें लगा रहे हैं, फिर वही बात होगी, 70-72 वोल्ट छोड़ के चेक करना है। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये देखो हट गया, है ना। तो ये हट गया, मैं हटा दिया, लेकिन किसी किसी में लगा कर रखनी पड़ती है। अभी हट गया, तो कौन सा था? ये वाला था, पार्किंग की तार। अब यहाँ पे पार्किंग हट गई, ये पता चल गया कि पार्किंग हटेगा किस पिन से? ये तो ये इधर से सेकंड थर्ड वाला पे थर्ड वाला। लेकिन दूसरा कंट्रोलर में ऐसे ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं नहीं, थर्ड पे नहीं हो, कोई फोर्थ पे भी हो सकता है, वन पे है हो ना। सकता है, जी। तो अभी पार्किंग हटाने की बात खत्म हो गई। अब इस कंडीशन में थ्रोटल घुमाने से चलना चाहिए। तो अब थ्रोटल भी ये दिखा रहा है, फॉल्ट दिखा रहा है। जैसे पार्किंग का था वैसे थ्रोटल का दिखा रहा है, मोटर का दिखा रहा है। तो मोटर तो अभी नहीं लगा रहे हम, पहले थ्रोटल का लगा ले, है ना। तो थ्रोटल का जो है वो हम कैसे लगाएंगे? थ्रोटल में एक बात होती है कि थ्रोटल में 5 वोल्ट। क्या होता है सर? थ्रोटल क्या होता है? एक्सीलेटर। वो दादा आज के फर्स्ट दिन इसलिए नहीं समझ। मेरा भी फर्स्ट दिन है। तुम तो गाड़ी बेचते हो ना, जी जी। ये गाड़ी अभी छुए हैं नहीं, है नहीं छू। बस। तो फिर भी ये इस लाइन में मैकेनिक है, तो जब वो
टीवी रिपेयर करते हैं, जब वो सीख जाएंगे रिपेयरिंग, तुमसे आगे हो जाएंगे, ये गारंटी है, जी। तुमसे आगे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये थ्रोटल जो होता है, ये इसको घुमाने से गाड़ी चलती है। तो इसका फंक्शन पहले समझ लो। इसमें 3 तार है, ये देखो, ये 3 तार है, ये वाली ग्रीन है, रेड है और ब्लैक है ना। तो ये ब्लैक वाली तार और रेड वाली तार, इसमें 5 वोल्ट प्लस माइनस आता है, लेकिन 5 वोल्ट डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ जो है 4.3 आता है, क्योंकि कोई रजिस्टेंस लग के आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो वो रजिस्टेंस लग के 4.3 से लेकर 4.7, 4.5 यानी 5 वोल्ट भी होगा तो भी चलेगा। जी बढ़िया, ठीक है। मतलब सही है स्लेटर। हाँ जी, तो ये दोनों तार पहले जोड़नी है, प्लस माइनस, अच्छा। है ना। माइनस मतलब बैटरी की तार, प्लस मतलब 5 वोल्ट 78 L05 जो लगी है उसकी 5 वोल्ट किसी भी कनेक्टर पे आ रहा हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे मैंने तो निगेटिव लगा ही लेंगे, निगेटिव समझ में आ जाएगा, निगेटिव बैटरी की निगेटिव है, और यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं। जी। हाँ, अब ये देखो, ये 5 वोल्ट है, मैं यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन लगाने के बाद क्या होगा वो भी देखना है। यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगाया हूँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे 3-4 जगह दिखा दिया ना, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। कहाँ पर लगाएंगे? इसे लगाएंगे तो जो वोल्टेज डाउन नहीं होती है, मतलब नीचे फर्क नहीं पड़ रहा है, जी, नहीं नीचे नहीं जा रहा। नीचे नहीं जा रहा है, तो समझो कि वो तो 100% उस पर लगेगा। जिसपे डाउन जा रहा है वो नहीं लगेगा। तो डाउन कितना, 4.3 तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाना, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 4.3। तो हमने ऐसे ही अंदाज से आंख मूंद के इसको हम उसी तरह से टच करेंगे और देखेंगे कि वो वोल्टेज कितना डाउन हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो अभी बीच वाली जो तार है ये प्लस वाली है ना, ये थ्रोटल की बीच वाली तार प्लस वाली है, और मुझे पता है कि इसके जो निगेटिव जोड़ा हुआ है, और 5 वोल्ट वाली ये तार है। फिर वही बात होगी कि जो 70 वोल्ट है उसको छोड़ के सभी जगह से टच कर सकते हैं। तो ये इसको तो टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बता दिया कि मैं ये चीज हूँ। उसके बाद यहाँ भी 2 नंबर में पार्किंग हटाने वाला, उसको भी टच करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी को टच कर सकते, तो लगा रहना चाहिए। नहीं, वो पार्किंग का ऐसा सिस्टम है कि पुश स्विच रहता है, एक बार दबाएं तो सिग्नल गया, उसके बाद वो हटा दो। उसमें पुश स्विच में ग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंड जाएगा, ग्राउंड पुश होते ही आईसी में ग्राउंड चला जाएगा। ठीक है, वो ग्राउंड गया मतलब आईसी बोल दिया पार्किंग हट गई। पार्किंग हट जाएगी तो फिर ये थ्रोटल काम करने लग जाएगा। तो मुझे ये फंक्शन में पहले आपने देखे कि डिस्प्ले कौन सी तार से आएगी, फिर आपने देखे कि इसमें पार्किंग कैसे हटेगी, और फिर आप देख रहे हो कि थ्रोटल लगाने किस पिन पे है, वो देख रहे हैं आप। तो थ्रोटल का 3 पिन है, 2 में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस पहले हम जोड़ रहे हैं, माइनस तो कहीं भी जोड़ लेंगे। प्लस को किस में टच करना है, जैसे ये 5 वोल्ट है, मैं इसमें टच कर रहा हूँ, ये देखो 1 वोल्ट हो गया, यहाँ टच नहीं होगा। समझ में आया योगेश जी? ये 5 वोल्ट है, ये समझ में नहीं आया, ये इसमें नहीं टच होगा। ये तो पार्किंग का, इसको छोड़ो। ये वाली जो है ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट हो गया। ये वाली जो है 4.8 है, और ये भी 1 वोल्ट हो गया। ड्रॉप नहीं होना चाहिए, नहीं ड्रॉप होना चाहिए, ये यहाँ पे है ही नहीं वोल्टेज, है ना, तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ये भी डाउन हो रहा है। तो थ्रोटल खराब है कि नहीं वो भी कंफर्म करना है भैया। तो ग्राउंड तो लगी है, थ्रोटल खराब तो नहीं, पकड़ के रखना, ग्राउंड टच हो रहा है बैटरी। एक मिनट हाँ रखना, छोड़ दो अब छोड़ो। तो अब मैं इधर से टच करना चाह रहा हूँ, इधर 5 वोल्ट, ये देखो ये 4.3 आ रहा है, ये हो सकता है ना। हाँ, फिर और आगे देख ले, ये नहीं है, ये 5 वोल्ट है, टच करने से डाउन हो गया। ये 5 वोल्ट है, टच करने से डाउन हो गया। ये 5 वोल्ट है, 4.8 डाउन हो गया। मतलब जो एक्चुअल होगा वो डाउन नहीं होगा। योगेश जी समझ में आ गया? तो ये 5 वोल्ट है जिसको हम टच कर रहे हैं, तो 4.3 वोल्ट होता है। तो ये थ्रोटल की तार जैसे ही टच करेंगे, यहाँ तो 5 वोल्ट मिल गया, तो ये 5 वोल्ट इसी में लगा दे रहा हूँ। अब 4.3 नहीं, अभी नहीं, अभी थ्रोटल ठीक है कि नहीं। अगर ये 5 वोल्ट दिया और निगेटिव दिया तो थ्रोटल ठीक है कि नहीं वो भी दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.8 वोल्ट, यानी थ्रोटल ओके है। टोटल ओके वाला 0.8 आएगा। आएगा 0.8। अरे 3 पिन है, सेंसर में 3 पिन है, बीच वाले में ग्राउंड देना है, पहले वाले में 5 वोल्ट देना है, तो 3rd नंबर पिन जो है उसमें आउट होना चाहिए 0.8 वोल्ट। ठीक है,
3 पिन है, पहले वाले में 5 वोल्ट देना है। देखिए सर, ये 3 पिन हुआ, हम्म। ये तो हो गया नेगेटिव प्लस वाला, हाँ। ये ब्लैक वाला, और रेड वाला पॉजिटिव हो हाँ, वो पहले पिन है। जी। और काली वाली जो है सेंसर के बीच वाली पिन है। सेंसर का पिन ग्रीन वाला हुआ ना? अरे 3 पिन है ना उसमें, सेंसर में 3 पिन है ना। सेंसर में 3 पिन तो पहली वाली पिन प्लस है, लाल वाली तार है, जी। बीच वाली काली है जो ग्राउंड है, और जो तीसरी नंबर है वो आउटपुट है, वो 0.8 वोल्ट आउट होनी चाहिए अगर 2 तार हमने जोड़ दिए तो। अच्छा, तो ये हो रही है, तो इसका मतलब ये तो वोल्टेज आ रहा है 0.8 वोल्ट। ये आयर के पिन है ना? आईआर समझ लो, ये टीवी के लाइन में हो तो आईआर समझ लो, ठीक है, लेकिन टीवी का लाइन नहीं है, ये है ईवी का लाइन है। तो इसमें ये जो है ये थ्रोटल का सिग्नल है, ये थ्रोटल मतलब ओके करने के पहचान है, ठीक है। सर ये दोनों वायर क्या चीज कराता है? अरे ये रिवर्स की है, उसको छोड़ना, अच्छा, ठीक है। ये रिवर्स की है, ये वाली रिवर्स की बात, रिवर्स की बात है ये, इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, मैं अभी ये वाली जो लाइन जो जा रही 0.8 वोल्ट, अगर मैं यहाँ पे सही जगह टच कराऊंगा तो ये हट जाएगा, ये जो थ्रोटल का डिस्प्ले दिखा रहा है वो हट जाएगा। तो फिर वही टच थ्रोटल को चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो थ्रोटल में ये बात को ध्यान रखना है कि 5 वोल्ट देंगे तो थ्रोटल का सेंसर खराब हो सकता है, तो उससे अच्छा उस जगह ना लगाओ, समझ में आई बात। जैसे ये 5 वोल्ट है, अब यहाँ पे हम टच लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सेंसर खराब हो सकता है। यहाँ पे ये जो है नहीं है कुछ, यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये ग्राउंड भी हो सकता है। यहाँ पे लगा दिए, नहीं हटा, है ना। यहाँ पे 5 वोल्ट है, मगर एक सेकंड के लिए लगाएंगे, नहीं 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 लगाया हूँ। अच्छा, यहाँ 5 वोल्ट है, एक सेकंड में लगाए, लेकिन लगाना नहीं। वो इसलिए देख रहा हूँ कि हो सकता है कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाए। अब देखो अंदाज पे भूल जाता हूँ ये क्या चीज था। अच्छा, पार्किंग आ गई है ना, पार्किंग पहले हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्किंग पहले हटाएंगे, उसके बाद आएगा। तो पार्किंग वाली तार पिन कौन सी थी? ये सेकंड सेकेंड वाली, लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड करन इसमें नहीं हट रही ना। पीछे देखना पार्किंग निकल वाला गया क्या? यहाँ पे समझो जो तार खुसे है ना उधर बन गया। हट गया सर, ये हट गया। हट गया। किधर से हटा? जिधर से भी हटा, देखो अब मैं भूल गया हूँ, और आगे 3 नंबर पे हटा है। हाँ 3 नंबर पे है, याद रखना 3 नंबर पे है। अब देखो मैं ही बार बार भूल जा रहा हूँ, और वैसे में अगर कोई कंट्रोलर बदलने के लिए दे दे और अगर नहीं जानकारी हो तो कैसे करोगे? वो तो उड़ जाएगा कंट्रोलर, और फिर तुम पकड़ा दिए सर ये खराब आया था, ये बदलवा लीजिएगा। मैं ऐसे 2-3 कंट्रोलर रख रहा हूँ, क्या बोलूँ। अब डेली का पार्टी है, वो मैं से बोलूंगा तो कहेगा कि बेईमानी कर रही। सच में 2-3 पीस मैंने नुकसान कर लिया, और 2500 वाला कंट्रोलर। तो कहने का मतलब ये समझ होनी चाहिए कि ये जो है ये वाली जो है कहाँ पे लगाना है, वो टच करेंगे तो 5 वोल्ट में नहीं करना है, इसी में कर सकते हैं। ये हटा नहीं, हट गया, देखो ये दूसरे नंबर में थ्रोटल है। ये देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, देखो यहाँ वोल्टेज नहीं है, यहाँ 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में नहीं किया हूँ, जहाँ वोल्टेज नहीं है वहां लगाया हूँ। ये देखो ऐसे हट गया, ये हट गई ना। ऐसे करके इसे भी आप हटा सकते हो। मोटर की तार ये लगेगी, वो हट जाएगा। फिर इसमें गियर चेंज करने के लिए अगर इसमें फंक्शन होगा तो यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा हुआ आएगा, तो फिर उसे टच करेंगे ग्राउंड से तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ जाएगा, अगर इसमें फंक्शन होगा तो मैं ये ग्राउंड की तार लेके वो भी देख लेते हैं वो है कि नहीं है। लेकिन वो मोटर जुड़ेगी तब आएगा ना, ये मोटर जलेगा तो नंबर तब आएगा, तो वो आएगा ही नहीं। तो अभी क्या क्या समझ में आया कि कंट्रोलर अगर चेंज कर रहे हैं तो मीटर को सेट करने के लिए पहले उसकी मीटर की मेन फंक्शन वायर जो है जोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद पार्किंग वायर को जो है कहाँ पे लगी वो जोड़ देखनी पड़ेगी, और थ्रोटल की वायर कौन सी होगी वो जोड़, हटाने के लिए थ्रोटल की वायर जो है वो जोड़नी पड़ेगी। मोटर की तो सेंसर और ये लगेगी तो खत्म हो ही जाएगा। और उसके बाद जो आएगा 1 2 3 वो भी ऐसे ही टच करके ग्राउंड को टच कर करके देखना है। तो ये सारे फंक्शन जो है सिर्फ ग्राउंड से टच करके देखना है, लेकिन पहले डिस्प्ले की तार लगने के बाद।
तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको इसी तरह से कंट्रोलर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी या रिपेयरिंग करवाना है या करना सीखना है, तो ऐसे में आकर मेरे पास सीख सकते हैं, जिसका छोटा छोटा सा टोटका होता है। जरूरी नहीं कि 1 महीना कोर्स करना पड़े, 3 से 5 दिन में सीख जाते हैं अगर आप समझदार हैं तो उसके लिए जो ये तरीका होता है कि शॉर्टकट आपको समझ में आनी चाहिए, वो मैं कम से कम मैं 1996 से मैं इस लाइन में हूँ, जिसकी एक्सपीरियंस के कारण मैं आपको जल्दी से जल्दी कैसे समझ में आएगा वो मैं तरीका बताऊंगा। और ऐसे में आप इसकी पूरी कंट्रोलर की वायरिंग, मतलब आप अगर अब शोरूम है, आपकी गाड़ी बेचते हैं और ऐसे में कोई कंट्रोलर चेंज हो गया जो आपको उसकी मैच करानी पड़ रही है क्योंकि वो कंट्रोलर मिल नहीं रहा मार्केट में, तो आप यहाँ से कंट्रोलर कहीं से भी लेके आप उसे दूसरा चेंज करके लगा सकते हैं। तो मतलब शोरूम वाले जितने भी हैं उसे कोर्स करना चाहिए कम से कम गाड़ी की वायरिंग करने के लिए। उसके बाद जो रिपेयरिंग लाइन में आना चाहते हैं, जो टीवी के लाइन काम करते थे, जो टीवी रिपेयरिंग करते थे, उन्हें भी आजकल ईवी में आना चाहिए। कठिन बिल्कुल नहीं है। तो मैं सिखाता हूँ, दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने अपना इंस्टीट्यूट है और यहीं से ये प्रैक्टिस भी कराता हूँ। और अगर आपको रिपेयरिंग कराना है, सीखना नहीं है, तो आप मेरे पास आकर सीख सकते हो। कंट्रोलर, मोटर, चार्जर, ओला का हो, एथर का हो या फिर महिंद्रा का हो, इन सब की कंट्रोलर और चार्जर रिपेयर करते हैं और यहाँ से सिखाते भी हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।